2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस पार्टी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 का आज ताज़ा सर्वे जारी किया गया है। इस सर्वे में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की 2024 में सरकार बन रही है और भाजपा का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएमबी 5 सीटें इस सर्वे में जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको पूरा सर्वे दिखाएंगे कि कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत रही है और केंद्र में इस बार किसकी सरकार बन रही है। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। वहीं दोस्तों, पहले राज्य की बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इस 40 में से मात्र 14 सीटें ही बीजेपी को मिल रही हैं, 25 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर जीत रही है। यानी बिहार में ओवैसी की पार्टी का खाता 2024 में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे राज्य की बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा। तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, 4 बीजेपी को मिल रही है, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और यहां अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 39 में से 13 बीजेपी को और कांग्रेस के महागठबंधन को 26, अन्य का यहां पर 0 है। यहां बीजेपी को काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं पंजाब की बात करते हैं दोस्तों, तो पंजाब में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है, 13 सीटें हैं पंजाब में। भाजपा को यहां 0 सीट मिल रही है, कांग्रेस गठबंधन को 5 और अन्य को यहां पर 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 में से भाजपा को 5 मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 6 मिल रही हैं और अन्य का यहां खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं असम की। तो असम में 14 सीटें हैं, 14 में से भाजपा को 9 मिल रही हैं, कांग्रेस के महागठबंधन को 5 मिल रही है और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है। यानी असम में बीजेपी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं गोवा की बात करते हैं दोस्तों, तो गोवा में 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी को मिल रही है, 1 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और यहाँ अन्य का खाता भी नहीं खुला, यानी यहाँ पर मैच टाई हो रहा है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में 2 सीटें हैं, यहाँ भाजपा का खाता भी नहीं खुला है और दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मणिपुर में भाजपा का सफाया हो रहा है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 17 में से 4 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 11 सीटें मिल रही हैं और 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को मिल रही हैं। वहीं केरल की बात करें तो 20 सीटें हैं, 20 में से भाजपा का यहाँ खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस को 12, अन्य को यहाँ 8 मिल रही है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, भाजपा को यहाँ 17 मिल रही हैं, कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ 22 मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी को मिल रही है और 1 कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता भी दोस्तों नहीं खुल रहा है। यानी त्रिपुरा में दोनों ही पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 3 भाजपा को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं और यहाँ अन्य का खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ 2 सीटें हैं, 2 में से 1 भाजपा को मिल रही है और 1 कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर दोस्तों खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में 1 सीट है, वो भी कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है, भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुला है और अन्य भी यहाँ पर शून्य पर है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली के। तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 3 मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 4 मिल रही हैं, अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में 26 सीटें हैं, भाजपा को यहाँ पर 18 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस महागठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। तो राजस्थान में भाजपा को 17 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। राजस्थान में 25 सीटें हैं। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुला है, कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिल रही हैं, अन्य दल को यहाँ पर 15 सीटें मिल रही हैं।
वहीं दोस्तों बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में 14 सीटें हैं, 7 भाजपा को मिल रही हैं और 7 ही कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, 4 में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं और 2 कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन को और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। उड़ीसा की दोस्तों बात करें तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 2 भाजपा को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं और अन्य के दल को 16 सीटें मिल रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीटें हैं, 42 में से भाजपा को मात्र 8 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी गठबंधन को 34 सीटें मिल रही हैं। वहीं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 3, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 4 और अन्य का यहाँ पर खाता भी दोस्तों खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड की बात करें तो 5 सीटें हैं, 5 में से 2 भाजपा को मिल रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य दल यहाँ शून्य है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 हैं, 1 सीट यहाँ ओवैसी की पार्टी को मिल रही है, 31 सीटें कांग्रेस पार्टी गठबंधन को और 16 सीटें भाजपा को यहाँ मिल रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में से भाजपा को 45 मिल रही हैं, महागठबंधन के यहाँ 34 मिलेगी और 1 सीट यहाँ ओवैसी की पार्टी को मिल रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में दोस्तों 5 सीटें जीत रही है, 1 सीट महाराष्ट्र, 1 सीट उत्तर प्रदेश और दोस्तों 1 सीट बिहार और 2 सीट तेलंगाना, कुल मिलाकर 5 सीट जीत रही। वहीं अगर दोस्तों इस सर्वे को ठीक माना जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, 246 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 53 सीटें अन्य दल जीत रहा है और भाजपा को 204 सीटें मिल रही हैं। यानी इस तरह के नतीजे अगर आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बन रही है और भाजपा को 200 सीटों पर ही संतोष होना पड़ रहा है, यानी 543 में से 286 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। आपकी क्या राय इस सर्वे पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। 2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस पार्टी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 का आज ताज़ा सर्वे जारी किया गया है। इस सर्वे में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की 2024 में सरकार बन रही है और भाजपा का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएमबी 5 सीटें इस सर्वे में जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको पूरा सर्वे दिखाएंगे कि कितनी सीटें कांग्रेस की पार्टी जीत रही है और केंद्र में इस बार किसकी सरकार बन रही है। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। वहीं दोस्तों पहले राज्य की बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इस 40 में से मात्र 14 सीटें ही बीजेपी को मिल रही हैं, 25 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर जीत रही है। यानी बिहार में ओवैसी की पार्टी का खाता 2024 में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे राज्य की बात करते हैं दोस्तों हरियाणा, तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, 4 बीजेपी को मिल रही है, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं और यहां अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 39 में से 13 बीजेपी को और कांग्रेस के महागठबंधन को 26, अन्य का यहां पर 0 है। यहां बीजेपी को काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं पंजाब की बात करते हैं दोस्तों, तो पंजाब में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है, 13 सीटें हैं पंजाब में, भाजपा को यहां 0 सीट मिल रही है, कांग्रेस गठबंधन को 5 और अन्य को यहां पर 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 में से भाजपा को 5 मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 6 मिल रही हैं और अन्य का यहां खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं असम की, तो असम में 14 सीटें हैं, 14 में से भाजपा को 9 मिल रही हैं, कांग्रेस के महागठबंधन को 5 मिल रही है और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है। यानी असम में बीजेपी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं गोवा की बात करते हैं दोस्तों, तो गोवा में 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी को मिल रही है, 1 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और यहाँ अन्य का खाता भी नहीं खुला, यानी यहाँ पर मैच टाई हो रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में 2 सीटें हैं, यहाँ भाजपा का खाता भी नहीं खुला है और दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।
मणिपुर में भाजपा का सफाया हो रहा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 17 में से 4 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 11 सीटें मिल रही हैं और 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम को मिल रही हैं। वहीं केरल की बात करें तो 20 सीटें हैं, 20 में से भाजपा का यहाँ खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस को 12, अन्य को यहाँ 8 मिल रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, भाजपा को यहाँ 17 मिल रही हैं, कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ 22 मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, एक बीजेपी को मिल रही है और एक कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता भी दोस्तों नहीं खुला है, यानी त्रिपुरा में दोनों ही पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 3 भाजपा को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं और यहाँ अन्य का खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ 2 सीटें हैं, 2 में से एक भाजपा को मिल रही है और एक कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर दोस्तों खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में 1 सीट है, वो भी कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन को मिल रही है, भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुला है और अन्य भी यहाँ पर शून्य पर है। वहीं दोस्तों बात करते हैं दिल्ली के, तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 3 मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 4 मिल रही हैं, अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में 26 सीटें हैं, भाजपा को यहाँ पर 18 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस महागठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान में भाजपा को 17 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। राजस्थान में 25 सीटें हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुला है, कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिल रही हैं, अन्य दल को यहाँ पर 15 सीटें मिल रही हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में 14 सीटें हैं, 7 भाजपा को मिल रही हैं और 7 ही कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, 4 में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं और 2 कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन को और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। उड़ीसा की दोस्तों बात करें तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 2 भाजपा को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं और अन्य के दल को 16 सीटें मिल रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीटें हैं, 42 में से भाजपा को मात्र 8 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी गठबंधन को 34 सीटें मिल रही हैं। वहीं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 3, कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 4 और अन्य का यहाँ पर खाता भी दोस्तों खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड की बात करें तो 5 सीटें हैं, 5 में से 2 भाजपा को मिल रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य दल यहाँ शून्य है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 हैं, 1 सीट यहाँ ओवैसी की पार्टी को मिल रही है, 31 सीटें कांग्रेस पार्टी गठबंधन को और 16 सीटें भाजपा को यहाँ मिल रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में से भाजपा को 45 मिल रही हैं, महागठबंधन के यहाँ 34 मिलेगी और 1 सीट यहाँ ओवैसी की पार्टी को मिल रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में दोस्तों 5 सीटें जीत रही है, 1 सीट महाराष्ट्र, 1 सीट उत्तर प्रदेश और दोस्तों 1 सीट बिहार और 2 सीट तेलंगाना, कुल मिलाकर 5 सीट जीत रही। वहीं अगर दोस्तों इस सर्वे को ठीक माना जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, 246 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 53 सीटें अन्य दल जीत रहा है और भाजपा को 204 सीटें मिल रही हैं। यानी इस तरह के नतीजे अगर आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बन रही है और भाजपा को 200 सीटों पर ही संतोष होना पड़ रहा है, यानी 543 में से 286 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। आपकी क्या राय इस सर्वे पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।